दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर आरएसएस से जुड़ी हुई है और आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो गए और 11 साल में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय पहुंचा है। भारत के आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर पहुंचा है। हालांकि इनके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि संघ के ही प्रचारक थे, वो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी आरएसएस मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उनके भी दिमाग में एक बात थी कि यदि कोई आरएसएस मुख्यालय जाऊंगा तो वो जो एक मोहर लगी हुई है सेकुलर की, वो कहीं ना खतरे में पड़ जाए। नरेंद्र मोदी को भी हम देख रहे हैं 2014 के बाद से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस तरह की जो चीजें इन्होंने करी, इनके दिमाग में भी था कि तुम्हें ग्लोबल लीडर बनना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी बनाकर रखनी है। ऐसे अनेक अवसर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलने जुलने का, लेकिन मोदी जी ने भी किनारा कर लिया, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि मोदी जी को संघ के मुख्यालय जाना ही पड़ा? तो दोस्तों आप याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब जेपी नड्डा का बयान आया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, उसका नतीजा ये भाजपा ने भुगता। तो सीटों की कमी ऐसी हो गई कि मिलकर सरकार बनानी पड़ी, जबकि इनकी उम्मीद थी 400 पार। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक तिकोने पाए पर टिकी कि उसे एक सहारा लेना पड़ा, सरकार जाते जाते बची। समझ में आ गया कि संघ नहीं है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, उन राज्यों में भी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, फिर चाहे महाराष्ट्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती थी। ये उन्हें समझ में आ चुका है और इसीलिए संघ के शरण में जाना एक मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की है। और वो मोदी जो केवल अपना ब्रांड चमकाने में लगे थे, अपना नाम आगे करने में लगे थे, मोदी मोदी हो रहा था, आज वो मोदी मोदी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो 2029 का चुनाव इनके लिए अंतिम भी हो सकता है। कई राज्यों की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको देखकर संघ को समझ में आ गया है और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, क्योंकि अब अगले अध्यक्ष की भी बात चल रही है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका टाइम बीतने के बाद भी फिर भी एक्सटेंस दिया गया। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं अब समझ में आया कि उसमें संघ की सहमति जरूरी है। और इसलिए नागपुर में भले ही मोदी जी एक नेत्र चिकित्सालय का आधारशिला रखने गए हों, लेकिन मकसद वही है कि अब मिलकर के ये तय करना है कि अगले 25 साल की प्लानिंग क्या होगी। आपको मैं बता दूं कि इस सारे कार्यकाल का जिक्र मोदी जी ने खुद किया है। आप सुनिए, मोदी जी ने मुख्यालय में पहुंचकर जो याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि देखिए, संघ की जब स्थापना 1925 में हुई थी, परम पूज्य जो हेडगेवार जी थे, केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, उन्होंने 1925 में संघ की स्थापना की थी। लेकिन उस समय संघ के सामने लक्ष्य था देश की आजादी और 1947 तक वो संघर्ष संघ का रहा। अब मोदी जी जिक्र कर रहे हैं अगले 25 साल का, यानी वो जिक्र कर रहे हैं कि भारत की आजादी का जब 100वां साल मनेगा, आज भी 1925 है, अगले संघर्ष की क्या तैयारी संघ की है, क्या भारतीय जनता पार्टी की है, इसका जिक्र मोदी जी ने किया है। सुनिए। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है।
हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी तो सुना आपने, मोदी जी साफ साफ बता रहे हैं, एक इशारा है। और मोदी जी की एक खासियत है कि वो आगे कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी, उसका हिंट शुरू में दे देते हैं। याद करिए, मोदी जी और मोहन भागवत जी की मुलाकात अब के पहले कब हुई थी? जब राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद उद्घाटन होना था, उसके पहले मुलाकात हुई थी। यानी राम मंदिर की बाधा को दूर कर लिया गया था, तब ये दो लोग मिले और उसका परिणाम हुआ कि आज राम मंदिर बन गया है। क्या कोई एक नया बड़ा फैसला होने जा रहा है? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष, अब आप देखेंगे कि वो अध्यक्ष नया घोषणा होगा, वो नाम सामने आएगा जिसकी बैकग्राउंड यानी जिसकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होगी। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। मोहन भागवत जी के फाइनल किए बिना नया अध्यक्ष घोषित नहीं हो सकता था। ये चुनाव के बाद ही, लोकसभा चुनाव के बाद ही मोदी को समझ में आ गया और इसीलिए टाइम बढ़ाते गए जेपी नड्डा का, लेकिन अकेले बल पर यानी भारतीय जनता पार्टी अपने मोदी के पसंद का कोई अध्यक्ष या अमित शाह की पसंद का अध्यक्ष रखने का हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब मोहन भागवत जी से मिलकर नाम फाइनल होगा और अब आप देखेंगे अगले कुछ ही दिनों में
ये घोषणा होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है, और जो अध्यक्ष होगा वो संघ बैकग्राउंड का जरूर होगा। ये आप मेरी बात आज नोट कर लो। मोदी जी ने अपने भाषण में जैसा कि कह दिया कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना की थी 1925 में, तो 1947 तक संघर्ष का समय रहा, लेकिन देश की आजादी हुई, देश स्वतंत्र हो गया, तो संघ को लोगों ने भुला दिया। आप देखिए, ये वही संघ है जो 1947 में जो विस्थापित थे उनकी मदद में लगा था। आज भी आप देश की राजधानी और अन्य भागों में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि जब पाकिस्तान में मारा काटा जा रहा था हिंदुओं को, जब भारत के अंदर भी दंगे हो रहे थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उनकी मदद की थी। यहां तक कि गांधी जी की सुरक्षा में भी संघ के स्वयंसेवक लगे थे। लेकिन ऐसा संगठन जो आज 1 लाख प्रकल्पों के साथ भारत में चल रहा है, जो आज आपको बता दूं इतने प्रकल्प भारत में चल रहे हैं सेवा के काम। एक उदाहरण केवल आपको अगर सेवा भारती का दे दूं, जो संघ का प्रकल्प है जिसका जिक्र मोदी जी ने भी किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, जिसके 45 प्रतिनिधि संगठन है, 1200 एनजीओ संबंधित हैं, ऐसा सेवा भारती संघ के स्वयंसेवक ही चलाते हैं। किशोर के विकास के लिए, सामूहिक विवाह के लिए, राहत शिविर के लिए और कहीं जरूरत देश में पड़े आपदा विपदा में संघ का स्वयंसेवक खड़ा रहता है। इतना बड़ा संगठन, इतना महत्वपूर्ण संगठन, जो दिन रात 24 घंटे संघ के स्वयंसेवक देश की सेवा में, राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी आप सोचिए देश की विडंबना कि देश का प्रधानमंत्री वहां मुख्यालय नहीं जाता है, आरएसएस को बदनाम किया जाता है, और पूरा विपक्ष तो मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने से पूरी तरह बौखला गया है, क्योंकि सेकुलर की ऐसी परत इन्होंने अपनी आंखों पे चढ़ा रखी है। और कांग्रेस खास तौर पर, वो तो आरएसएस को इतना बदनाम कर चुकी कि संघ को समाप्त करने के षड्यंत्र कांग्रेस ने रचे। वो तो हमारे देश की न्यायपालिका है, जिसके कारण आज संघ पर लगे हुए प्रतिबंध भी हटे, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय में हो, चाहे वो यूपीए के कार्यकाल में हो। आरएसएस को बदनाम करके उसको आतंकी संगठन घोषित करने का काम, ये बताने का काम कभी कांग्रेसियों ने किया है। आप देखिए, राहुल गांधी को लगातार आरएसएस को बदनाम करता है, ये आरएसएस की मानसिकता है, ये आरएसएस की विचारधारा है, और आतंकवादी संगठन पर कभी नहीं बोला। पीएफआई के बारे में कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोलती, लेकिन संघ जो देश की निरंतर सेवा में लगा है, राष्ट्र निर्माण में लगा है, उसको बदनाम किया जाता है। मोदी जी का नागपुर जाना ये कोई साधारण घटना नहीं है। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ बड़ा देश के अंदर होगा, जिसकी हिंट मोदी जी ने दी है। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर अब मोदी सरकार फैसला लेने जा रही है, इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून वो आने वाला है, और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल अब अगले आने वाले दिनों में आएंगे। वक्फ बोर्ड पर जो देश के अंदर संघर्ष की संभावना जताई जा रही है, उसमें भी आप देखेंगे संघ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसका हिंट मोदी जी ने अपने उद्बोधन में नागपुर के इस संघ कार्यालय में दिया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि अब जो संघ है वो समझ में आ गया बीजेपी वालों को, और इसलिए दोनों संगठन अब मिलकर काम करेंगे, तो इसके परिणाम भी अब आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। और आपको पता ही है, अभी मोदी जी का ये जो परिवर्तन है, ये क्यों है? पॉडकास्ट कर रहे थे एक विदेशी पत्रकार के साथ, तब भी आरएसएस का जिक्र कर रहे थे, अब से पहले तो नहीं किया। हालांकि प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, वो आरएसएस मुख्यालय जा चुके हैं, संघ के कार्यक्रम में जा चुके हैं, लेकिन संघ का स्वयंसेवक कहने वाले अपने आप को मोदी 11 साल बाद पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ है बिल्कुल कि अब संघ के बिना बीजेपी नहीं चलेगी, और संघ के निर्देशन में ही भाजपा चलेगी। मोहन भागवत जी के निर्देशन में अब पार्टी को नया अध्यक्ष घोषणा होने वाला है, और एक नई पटकथा संत महंतों के साथ मिलकर के मोदी जी का एक बड़ा प्लान है, जिसका हिंट भी उन्होंने अपने भाषण में दिया है। कुल मिलाकर के अब आने वाला जो समय है, जिसको सब लोग प्रतीक्षा में हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत कब बनेगा, तो उसकी नींव संघ मुख्यालय में अब रखी जा चुकी है। और अब उस पर आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपको परिणाम दिखाई देंगे, और अब अगले आने वाले अध्यक्ष के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़े बदलाव की आशंका मुझे लग रही है, उम्मीद मुझे लग रही है।
आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि मोदी जी 11 साल क्यों लगा दिए उन्होंने संघ मुख्यालय जाने के लिए? क्यों अब उन्होंने वहां जाकर संघ की मंत्रणा और मोहन भागवत जी की सलाह पर परिवर्तन करने की बात कही है? आप अपनी राय क्या रखते हैं, इस पर जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है जो मैंने विषय आपको रखा है, आप भी मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।